कहानी है दबंग नेता। बहुत देर से अपनी बीवी प्रीति को सजता संवरता देख भुवन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्यों जी, आज क्या खास बात है? देखो जी, कहते हुए प्रीति उसकी ओर पलटी। उसका जूड़े में फूल खोसता हुआ हाथ वहीं रुक गया। आपको कितनी बार कहा है कि बाहर जाते समय टोका टाकी न किया करो। फिर भी आज मुझे जनप्रतिनिधि की ट्रेनिंग लेने जाना है। प्रीति ने जूड़े में फूल खोस लिया। उसके बाद उसने माथे पर बिंदिया भी लगा ली। अरे हाँ, भुवन को भी याद आया। कल ही तो ठाकुर सतपाल सिंह ने कहलवाया था कि इलाके के सभी जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक दफ्तर में ट्रेनिंग दी जानी है। उसने होठों पर जीभ फेरा कर कहा। प्रीति जरा संभल कर, आजकल हर जगह का माहौल बहुत ही खराब है। कहीं, जानती हूँ। प्रीति ने मेज से पस उठा लिया। अच्छी तरह से जानती हूँ। देख लो, भुवन ने उसे चेतावनी दी। कहीं सतपाल सिंह अपनी नीचता पर न उतर आए। अजी कुछ न होगा, कहकर प्रीति घर से बाहर निकल गई। प्रीति जब 7वीं क्लास में पढ़ा करती थी, तभी से वह देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। शादी के बाद वह गांव की औरतों से राजनीति पर ही बातें किया करती। कुरेद कुरेद कर वह लोगों के ख्याल जाना करती थी। इस साल के पंचायती चुनावों में सरकार ने औरतों के लिए कुछ रिजर्व सीटों का ऐलान किया था। प्रीति चाहकर भी चुनावी दंगल में नहीं उतर पा रही थी। गांव की कुछ औरतों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करा दिए थे। तभी एक दिन उसके यहाँ सतपाल सिंह आया और उसे चुनाव लड़ने के लिए उकसाने लगा। इस पर भुवन ने खींचते हुए कहा था, नहीं ठाकुर साहब, चुनाव लड़ना अपने बूते की बात नहीं है। क्यों भाई? सतपाल सिंह ने पूछा था। ऐसी क्या बात हो गई? हमारे पास पैसा नहीं है ना? भुवन ने कहा था। तू चिंता न कर, सतपाल सिंह ने छाती ठोंक कर कहा था। वैसे इस चुनाव में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। फिर भी जो भी खर्चा आएगा, उसे पार्टी दे देगी। तो क्या यह पार्टी की तरफ से लड़ेगी? भुवन ने पूछा था। हाँ, सतपाल सिंह ने मुस्कुराकर कहा था। मैं ही तो उसे पार्टी का टिकट दिलवा रहा हूँ। फिर ठीक है, भुवन बोला था। इस प्रकार प्रीति उस चुनावी दंगल में उतर गई थी। सच में ठाकुर सतपाल सिंह ने चुनाव प्रचार का सारा खर्चा पार्टी फंड से दिला दिया था। प्रीति भी दिन रात महिला मतदाताओं से मुलाकात करने लगी थी। उसका चुनावी नारा था, शराब हटाओ देहात बचाओ। चुनाव होने से पहले ही मतदाताओं की हवा प्रीति की ओर बहने लगी थी। चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत गई थी। एक उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। तब से ठाकुर साहब का प्रीति के यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही होने लगा था। गांव से निकलकर प्रीति सड़क के किनारे बस का इंतजार करने लगी। वहां से ब्लॉक दफ्तर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। बस आई तो वह उसमें चढ़ गई। बस में कुछ और सभापति भी बैठी हुई थी। वह उन्हीं के साथ बैठ गई। ब्लॉक दफ्तर में काफी चहल पहल थी। प्रीति वहां पहुंची तो माइक से हेलो हेलो कहता हुआ कोई माइक को चेक कर रहा था। उस शिविर में राज्य के एक बड़े नेता भी आए हुए थे। मंच पर उन्हें माला पहनाई गई। उसके बाद उन्होंने लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा, भाइयों और बहनों, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यहाँ आप सबका स्वागत है। तजर्बेकार सभासद आपको बताएंगे कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। इस शिविर में आप लोगों की मदद यही तजर्बेकार जनप्रतिनिधि किया करेंगे। आपको उन्हीं के बताए रास्ते पर चलना है। प्रीति की नज़र मंच पर बैठे ठाकुर सतपाल सिंह पर पड़ी। वह खास सभासदों के बीच बैठा हुआ था। समारोह खत्म होने के बाद सतपाल सिंह प्रीति के पास चला आया। उसने उससे अपनेपन से कहा, प्रीति जरा सुन तो। जी, प्रीति ने कहा। सतपाल सिंह उसे एक कोने में ले गया। उसका हाथ प्रीति के कंधे पर आते आते रह गया। उसने कहा, कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिल लेना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी, कहकर प्रीति दूसरी औरतों के पास चली गई। ट्रेनिंग के पहले ही दिन इलाकाई जनप्रतिनिधियों को उनके फर्ज की जानकारी दी गई। राज्य के एक बूढ़े सभासद ने बताया कि किस प्रकार सभी सभासदों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद सभी चाय नाश्ता करने लगे। दोपहर बाद प्रीति ब्लॉक दफ्तर से घर चली आई। उधर सतपाल सिंह को याद आया कि जब पहली बार उसने प्रीति को देखा था, उसी दिन से उसका मन डगमगाने लगा था। उसे पहली बार पता चला था कि देहात में भी हुरें हुआ करती है। आज सतपाल सिंह बिस्तर से उठते ही अपने ख्यालों को हवा देने लगा। उसने दाढ़ी बनाई और शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। 60 साल की उम्र में भी वह नौजवान लग रहा था। आज सतपाल सिंह की बीवी पति के मन की थाह नहीं ले पा रही थी।
ऐसे तो वह कभी भी नहीं सचते थे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्यों जी आज क्या बात हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? सतपाल सिंह ने मासूम बनते हुए पूछा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही बंठन रहे हैं। अरे हाँ, सतपाल सिंह ने मूंछों पर ताव देकर कहा। आज मैंने 2-3 सभासदों को अपने घर पर बुलाया है। उनसे पार्टी की बातें करनी है। फिर उनकी खातिरदारी कौन करेगा? ठकुराइन ने पूछा। हम ही कर लेंगे, सतपाल सिंह ने लापरवाही से कहा। उन्हें चाय ही तो पिलानी है ना। मैं बना दूंगा। ठीक है। ठकुराइन भी बाहर जाने की तैयारी करने लगी। ठकुराइन के बड़े भाई के यहाँ गांव में पोता हुआ था। उसे उसी खुशी में बुलवाया गया था। ठकुराइन पति के पास आकर बोली, मैं जा रही हूँ। ठीक है। सतपाल सिंह उसे सड़क तक छोड़ने चल दिया। जब मन करे तब चली आना। अब सतपाल सिंह घर में अकेला ही रह गया। प्रीति को उसने सोच समझ कर ही बुलाया था। वह बार बार घड़ी देखता और मन के लड्डू फोड़ता। सतपाल सिंह ने अपने कपड़ों पर इत्र छिड़का और खिड़की पर जा खड़ा हुआ। सामने से उन्हें अपना कारिंदा माधव सिंह आता दिखाई दिया। सतपाल सिंह ने उससे पूछा, हाँ भाई, क्या बात है? मालिक, कारिंदे ने कहा, कल रात जंगली जानवर हमारी फसल को बर्बाद कर गए। वह कैसे? वे मक्के के खेतों को नुकसान पहुंचा गए हैं। माधव सिंह ने बताया, मैंने बहुत आंख लगाई, तब जाकर कुछ फसल बच पाई। तू इस समय चला जा। सतपाल सिंह ने बात को टालते हुए कहा, इस समय मेरे पास कोई खास मेहमान आने वाला है। मैं कल आऊंगा। ठीक है मालिक। माधव सिंह हाथ जोड़कर चल दिया। अब सतपाल सिंह था और उसकी कुलबुलाती ख्वाहिशें थीं। वह वहीं आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंद कर प्रीति की छवि को अपनी आंखों में भरने लगा। चूड़ियों की खनक से सतपाल सिंह ने अपनी आंखें खोली। सामने हूर की तरह खूबसूरत प्रीति खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, आ प्रीति, तेरी लंबी उम्र है। मैं अभी अभी तुझे ही याद कर रहा था। और सुना। सतपाल सिंह उसकी ओर घूम गया। शिविर में तुमने कुछ सीखा या नहीं? बहुत कुछ सीखा है मैंने ठाकुर साहब। प्रीति ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुझे मैं एक दबंग नेता बना दूं। सतपाल सिंह उसके आगे चारा डालने लगा। जी, प्रीति बोली। सतपाल सिंह ने कहा, यह सब सिखाने वाले पर ही निर्भर करता है। जी, देख प्रीति, सतपाल सिंह ने चालबाजी से कहा, सोना भी आग में तप कर ही चमका करता है। जी, आ अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर सतपाल सिंह कुर्सी से उठ गया। चलिए, कहकर प्रीति भी उसके पीछे पीछे चल दी। बैठक में पहुंचकर सतपाल सिंह ने प्रीति को सोफे पर बैठा दिया और उसे एक बहुत बड़ा एल्बम थमा दिया। तब तक तू इसे देखती रह। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है, इसमें उन सभी का लेखा जोखा है। तुझे बड़ा मजा आएगा। आप भी बैठिए, प्रीति ने कहा। मैं तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। सतपाल सिंह ने कहा। ठकुराइन जी नहीं है क्या? प्रीति ने पूछा। अचानक ही आज उसे मायके जाना पड़ गया, सतपाल सिंह ने बताया। सतपाल सिंह रसोई घर की ओर चल दिया। प्रीति एल्बम के फोटो देखने लगी। तभी सतपाल सिंह एक बड़ी प्लेट में ढेर सारी भुजिया ले आया और उसे टेबल पर रख दिया। साथ ही सतपाल सिंह ने टेबल पर 2 गिलास और एक बोतल दारू रख दी। उसे देखकर प्रीति बिदक पड़ी। आप तो, अरे भाई, यह विदेशी चीज है। सतपाल सिंह मुस्करा दिया। यह लाल परी मीठा मीठा नशा दिया करती है। तो आप शराब पिएंगे? प्रीति ने तल्खी से पूछा। मैं कभी कभी ले लेता हूँ। सतपाल सिंह गिलासों में शराब उड़ेलने लगा। यह तो अच्छी बात नहीं है ठाकुर साहब। प्रीति नाकभान सिकोड़ते हुए बोली। प्रीति रानी, इतना कहकर सतपाल सिंह का भारी भरकम हाथ प्रीति के कंधे पर आ लगा। प्रीति ने उसका हाथ झिड़क दिया और बोली, आप तो बदतमीजी करने लगे हैं। सतपाल सिंह ने शराब का घूंट भर कर कहा, इसे पीकर मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। रातों रात आसमान को छूने लगोगी। प्रीति चुप ही रही। सतपाल सिंह ने उससे गुजारिश की, लो कुछ घूंट तुम भी ले लो। दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी। मैं तो इसे छूती तक नहीं। प्रीति गुस्से से बोली, लेकिन हम तो इसे गले लगाए रहते हैं। सतपाल सिंह उसे बरगलाने लगा। प्रीति ने नफरत से कहा, लानत है ऐसी जिंदगी पर। देख, सतपाल सिंह के हाथ उसके कंधों पर फिर से जा लगे। तू मेरा कहा मान, मैं तेरी राजनीतिक जिंदगी संवार दूंगा। इतना सुनते ही प्रीति दहाड़ उठी। आप जैसे पिता की उम्र के आदमी से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मगर तब भी सतपाल सिंह के हाथों का दबाव बढ़ता ही गया। प्रीति शेरनी से बिजली बन बैठी।
उसने एक ही झटके में ठाकुर के हाथ एक और झटक दिए और दहाड़ी। मुझे मालूम न था कि आप इतने गिरे हुए हैं। सतपाल सिंह खिसियाए आवाज में बोला। राजनीति का दलदल आदमी को दुराचारी बना देता है। तू मेरा कहा मान ले। तेरी पांचों उंगलियां घी में रहा करेगी। तुझे लोग याद करेंगे। नहीं। प्रीति जोर से चीख उठी। मैं अपने ही बूते पर एक दबंग नेता बनूंगी। इसके बाद वह झट से बाहर निकल गई। सतपाल सिंह को लगा जैसे उसके हाथ से मछली फिसल गई हो। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।